वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाई यू आर सो सेक्सी अकॉर्डिंग टू ऑपोजिट जेंडर। तो जो भी आपका जेंडर हो, ऑपोजिटली जो है जेंडर आपके बारे में क्या सोचता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप 111 से जो है पाइल नंबर 1 को चूज कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 888 से पाइल नंबर 2 को चूज कर सकते हो या फिर जो है अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें। नंबर 1, अगर आपने 111 को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपको क्या सेक्सी बनाता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आप दमदार इंसान हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप दमदार इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। तो पहले मैं आपको एनर्जी बता देती हूँ कि लोग आपके बारे में किस तरीके से सोचते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सेंशुअल कार्ड्स और सेंशुअल मैसेजेस भी देखेंगे। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही आया, 6 ऑफ सॉर्ड्स आया। 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इस चीज को दिखाता है कि आप मूविंग फॉरवर्ड में बिलीव करते हो। आपके साथ किसी ने बुरा किया है, आपके साथ किसी ने अच्छा किया है, आप वहीं पे स्टक नहीं फील करते हो, आप अपना काम आगे चलते हो। मतलब इस तरीके की एनर्जी है। अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा किसी ने बुरा भी किया है तब भी जो है आप पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं हो। एक हार्श चीज़ मैं बोल रही हूँ, आप ऐसे पर्सन हो कि अगर आपके साथ किसी ने दुश्मनी ले ली है तो फिर जो है आप उसके फ्यूनरल पे भी नहीं जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है आपकी, और ये आपका माइंडसेट है। और ये जो है माइंडसेट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हो, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो लोगों के सामने। और जो भी आपकी वीकनेस हो, क्योंकि सब में कोई ना कोई वीकनेस या स्ट्रेंथ होती है, लेकिन आप अपनी वीकनेस को छुपा लेते हो और उसको एक स्ट्रेंथ के वे में पोर्ट्रे करना पसंद करते हो, जिसकी वजह से लोग आपको सेक्सी देखते हैं। कि आप अपनी जो भी, जैसे कई बारी है कुछ हो गया, कुछ मान लो नेगेटिव हो गया, तो लोग जो है ज़्यादातर लोग रोने लग जाएंगे या अपनी बातें बताने लग जाएंगे। आप सिर्फ मूव अवे करोगे, आपको कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो इसे इंसान को जानता ही नहीं था, तो ऐसा बिहेव करोगे आप। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट की एनर्जी टॉरस एनर्जी को दिखाता है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपकी वेल रिस्पेक्ट है, आपकी चाहे एज छोटी हो लेकिन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। आप ऐसी चीज़ों में इंडल्ज नहीं होते हो, मतलब ऐसी चीज़ों को इंजॉय नहीं करते हो जिसमें कोई गलत इंटेंशन हो, चाहे वो लड़कियों के लिए हो चाहे वो लड़कों के लिए हो, किसी का नुकसान करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप है और वो जो है किसी को बुली कर रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है, और उसको बेफालतू में बुली करा जा रहा है, तो आप उनका साथ नहीं दोगे, आप उन्हें कहोगे कि आप गलत कर रहे हो। तो ठीक है, तो लोग जो है आपसे थोड़े इरिटेटेड भी होंगे, क्योंकि जो गैंग या कह सकते हैं जो ग्रुप किसी को तंग करना चाह रहा है तो उसको वो मजा नहीं मिल पा रहा है, आप उनका साथ नहीं दे रहे, तो वो कहेंगे तू तो मेरा दोस्त नहीं है, तू जा, हम तेरे से बात नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअली में उनका मन भी जानता है कि आप सही हो। तो इस तरीके के रिस्पेक्ट है। जैसे कि मैंने कहा अभी कि जो अगर आपके हेटर्स भी हैं, जो आपको हेट करते हैं या आपसे जेलेसी फील करते हैं, उनके मन में भी आपके लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनसाइड अपने मन में ये जानते हैं कि आप सही हो, आप गलत हो ही नहीं सकते। इस तरीके की एनर्जी है। आप एडवाइस बहुत अच्छी देते होगे। आपकी जो सोल्यूशन ओरिएंटेशन वाली कह सकते हैं एनर्जी है, या कह सकते हैं कि एबिलिटी है, उसको बहुत ज़्यादा लोग एडमायर करते हैं। कि आप हर चीज़ का कोई प्रॉब्लम है, लोग जो है प्रॉब्लम आ जाती है तो लोग उसमें उलझ जाते हैं, ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, आप सोल्यूशन ढूंढते हो, अपना काम आगे बढ़ाते हो। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। वही चीज़ है कि लिब्रा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन हो, कट ऑफ करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है या किसी ने कुछ डिसरिस्पेक्ट कर दी है तो आपकी जो है, इसे ईगो नहीं कहेंगे, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहेंगे, आप सीधे कट ऑफ करोगे। आप किसी को एक्सक्यूज का मौका नहीं देते हो। आप किसी की जैसे कहा जाता है कि राम गाथा को नहीं सुनने वाले हो कि ये एक्सक्यूजेस थे। फॉर एग्जाम्पल मामी चाची ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, और आप उनकी बातों में आ जाओ, आप बिल्कुल बात नहीं में आओगे। आप एक्शन को ज़्यादा महत्व देते हो। कि आपने सोचा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइम कर दिया आपने, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है,
तो आपने किसी ने एक क्राइम कर दिया है, ठीक है, और आपके पास वो आ रहा है कि नहीं मेरे से तो गलती होगी, मुझे माफ कर दो, आप नहीं माफ करने वाले, आपने जो किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके की एनर्जी वाले पर्सन हो, और इसे कई बार लोग हार्शनेस में भी लेते होंगे, लेकिन ये चीज आपको सेक्सी बनाती है क्योंकि आप फेयर बैलेंस्ड पर्सन हो, आपको मालूम है जिसने जो किया है वो उसे भुगतना पड़ेगा, चाहे वो लीगल प्रोसेस हो, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रोसेस हो। अगर स्पिरिचुअली भी किसी ने किसी को बुली किया है और बहुत ज्यादा ऐसा बुली किया है कि उस पर्सन ने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया है, तो वो जो है उसको कर्मा भुगतना पड़ेगा, और वो कर्मा जो है वो कैसे ना कैसे आ ही जाएगा, आप जानते हो। तो आप कभी भी किसी के बैड कर्मा में हिस्सेदारी नहीं लेते हो, आप बहुत ज्यादा सेंसिबल पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है, कोई भी चैलेंज आ जाए आपके रास्ते में, आप कभी रुकते नहीं हो। रुकना यहाँ पे इन द सेंस ये कहा जा रहा है कि जैसे एक वॉरियर वाली एनर्जी है, कि आपका ये नेचर इस तरीके का है कि आप आगे बढ़ते जाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने 300 मूवी देखी हो, तो जो स्पार्टन्स वाली मूवी है शायद देखी हो, लड़कियों ने शायद ना भी देखी हो क्योंकि उसमें वॉयलेंस होती है, तो उसमें जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं, हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। वो ये नहीं देखते, या वॉरियर कोई ये नहीं देखता है कि पीछे कितने लोग मर गए, कितने कैजुअलिटी होगी, कौन अधमरा पड़ा है या कौन मर गया। मुझे अपना काम से मतलब है, मुझे अपने गोल से मकसद है, तो बाकी सारी चीजें इधर की उधर चाहे जहां मर्जी जाए। तो ऐसी एनर्जी है आपकी, आपके अंदर इस तरीके का कॉन्फिडेंस है, आप बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड हो और अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन या स्ट्रिक्टनेस ही है, आपके पास बहुत लविंग, बहुत नर्चरिंग, बहुत ज्यादा जेंटल एनर्जी है, जो कि 10 ऑफ कप्स की चीज दिखा रही है कि लोग आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। फैमिली क्रिएट इसलिए करना चाहते हैं कि वो ये जानते हैं कि आपके साथ वो प्रोटेक्टेड फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे और इमोशनली इन्वॉल्व फील करेंगे। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि सब घरों में जो है बहुत ही अच्छे संबंध हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव चीज़ें भी चलती हैं लाइफ में और रिश्तों में। वैसी चीज़ आपके साथ नहीं होगी, लोगों को ये यकीन है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो अपनी एज से। तो आप गलती करोगे ही नहीं, जब गलती करोगे ही नहीं, आपके हिसाब से लोग चलेंगे या आपकी फैमिली आपके हिसाब से चलेगी, तो वहाँ पर लव, अबंडेंस, वेल्थ, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी सब कुछ मिलेगा। तो इस वजह से लोग आपको पसंद करते हैं और ये चीज आपको सेक्सी बनाता है। अब देख लेते हैं कुछ फिजिकल सेक्सी कार्ड्स, सेंसुअल कार्ड्स। पहला आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 777 देख लेना एंजल नंबर और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ चैलिसेस। ओके, तो यहाँ पर आपका फिजिकली जो है वो बहुत ज़्यादा लोग एक तरीके से रिवॉर्डिंग महसूस करेंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक फीमेल हो, ठीक है, और आपकी नेचुरल ब्यूटी है, आपको कोई ज़्यादा मेकअप या इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़े बल्कियर साइड भी हो, तब भी जो है आपको लोग पसंद करते हैं। आपके पास ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसी एनर्जी है, चीज़ नहीं एनर्जी ऐसी है कि अगर आपके साथ वो आ जाएं या फैमिली क्रिएट कर ले, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि उनको कोई रिवॉर्ड मिला है, उनको कोई प्राइज मिला है, ऐसी चीज है। क्योंकि आपकी जो इमोशंस हैं, जो केयरिंग जेंटल एनर्जी है, वो सबके बस की बात नहीं है। मेल फीमेल में जो रिलेशनशिप होते हैं या हस्बैंड वाइफ में भी रिलेशनशिप होते हैं, बहुत सारे लोग झूठ सच भी बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। तो आपके साथ लोग कडलिंग करना चाहते हैं, निबलिंग करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं कि आप एक कह सकते हैं एक प्राइज की तरीके से हो, एक ट्रॉफी की तरीके से हो, तो उसको जो है आप रखना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत ज्यादा चैलेंजिंग वे में भी, मतलब चैलेंजिंग टाइम्स में भी हार नहीं मानते हो, आप बहुत अच्छा कर पाते हो, और लोगों के अंदर जो है इस चीज की वजह से भी पैशन क्रिएट होता है कि आपके साथ वो एक फैमिली अगर क्रिएट कर लेते हैं, तो आपके साथ इंटीमेट लेवल पे किस तरीके से वो जाएंगे, या आप कैसे फील करोगे, या कैसे जो है बॉडी मूव करेगी, या कैसे जो है आपके लव साउंड्स आएंगे। तो ये सब क्यूरियोसिटी है जानने की, ये सिर्फ सोचा जा रहा है, हो नहीं रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स जो ऐसी चीज है कि कह सकते हैं कि एक सेल्फ सेबोटाज की या डिफीटिंग एनर्जी है, कि अगर किसी के मान लो कंपटीशन चल रहा है और एक ट्रॉफी चाहिए, तो मान लो उसमें कुछ
मेलिशियस इंटेंशन के थ्रू भी वो ट्रॉफी मिल जाए तो हमें मिल जाए तो वो खुशी है। तो इस चीज़ की वजह से भी लोग आपको ऐसे सोचते होंगे कि इस तरीके का पर्सन जो है यूनिकनेस मिल पाना बहुत कठिन होगा, तो इस तरीके से आपको लोग पाना चाहते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो बहुत सारे लोग जो है आपके एडमायरर हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और बहुत सारे लोग जो है आपकी बैक साइड को देखकर टर्न ऑन हो जाते होंगे, अराउजल फील करते होंगे। आपके लॉन्ग हेयर या आप अगर जूड़ा बांधते हो या जो भी आप हेयर स्टाइल रखते हो तो उसकी वजह से वो लोग टर्न ऑन हो जाते हैं। अगर आप एक मेल हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, तो फीमेल्स जो है वो आपके टर्न ऑन हो जाती हैं आपकी चेस्ट एरिया को देखकर, आपके बैक साइड को देख के, क्योंकि बैक साइड पे आपकी मसल्स जो है वो अच्छे से दिखती होंगी। और अगर आप बल्कियर साइड भी हो तब भी जो है आपके पास वो लोग इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि आपका नेचर जो है आप फेयर हो, बैलेंस्ड हो। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है एक्सप्लोरेशन कार्ड को दिखाती है। आपने जो ठाना है वो आप एक्सप्लोर करके रहोगे, और लोग जो है आपको बायोलॉजिकली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मेल भी फीमेल भी। तो इस तरीके की चीज़ है, हालांकि मुझे ये बोलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो है अगर एलजीबीटी कम्युनिटी से भी कोई है तो सेम सेक्स के जो पार्टनर्स हैं उनमें भी जो है इसी तरीके की एनर्जीज हैं। और यहाँ पर जो है अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके चेस्ट एरिया या ब्रेस्ट एरिया को ग्रैब करने की कोशिश करी जा रही है, और अगर आप एक मेल हैं तो आपके क्राउच या फिर जो है आपके हिप्स को पूरी तरीके से एनगल्फ करना चाहती हैं फीमेल्स। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स के डिजायर्स नहीं है, फीमेल के डिजायर्स भी हैं। और यहाँ पे फर्टाइल की तरीके से है देखा जा रहा है, तो आपको एक मेल, अगर आप मेल हैं तो हस्बैंड मटेरियल, या अगर आप फीमेल हैं तो एक वाइफ मटेरियल की तरीके से देखा जाता है। और अगर आप सेम सेक्स में बिलीव करते हैं तब भी जो है आपके पार्टनर जो है वो आपको अपना स्पाउस बनाने में इच्छुक है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ चैलेंजेस। तो बहुत सारे लोग जो है आपके साथ शावर लेना चाहते हैं, कुछ डर्टी थॉट्स हैं उनके जो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, मैसेजेस में आपको दिख जाएंगे। तो उस तरीके की चीज़ें हैं, वो ऑफर करना चाहते हैं आपको लव, और आपको नेकेडली जो है वो शावर करते हुए देखना चाहते हैं। उस शावर मूवमेंट में जो है वो आपके पास आना चाहते हैं और आपके साथ जो है फैमिली क्रिएशन करना चाहते हैं। तो इस तरीके के थॉट्स लोग रखते हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं सेंशुअल मैसेजेस में क्या आ रहा है। I want you in the worst way, your taste, scent, feel of your skin next to mine. I want it all tonight. I love smelling your scent on my bed. Let's make a dirty movie together. तो उस तरीके के थॉट्स हैं आपके लिए लोगों के मन में। You make me feel amazing. There's nothing more romantic than feeling you inside of me. I want to whisper in your ears how I have been craving for you. Hands, I fell in love with the way that you touch me. You make me feel heaven, heaven in your eyes. Using feathers. Next आ रहा है. We must understand Kama Sutra and that art. Everybody has an addiction, mine just happens to be. You make me think the nastiest thoughts. I love when my lips lie in between your legs. तो उनके कुछ इस तरीके के thoughts हैं. I want that sexual intimacy where we can create emotional bond. तो emotional bond भी आपके साथ create करना चाहते हैं. Next आ रहा है. I like teasing you because I love seeing how much you want me. Dirty dance with me in public. Breathe me in. I am yours. Please keep me. I know I am difficult at time, but I am loyal as F and amazing in bed. I will transform your bud into flower. Sexercise. I just bought new lingerie and I think you'll like it. Your kisses are everything I imagined, hungry, hot and hard. बहुत ज़्यादा intense उनकी emotions हैं, desires हैं. चलिए देखते हैं इस energy से related कुछ charms. तो यहाँ पर एक वॉयलिन आया है, म्यूजिक लवर हो सकते हैं, बजाना आता होगा या फिर जो है गाना गाना पसंद होगा या लिखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हनी भी आई है, तो यहाँ पर जो है हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग इंटीमेसी में भी हार्ड वर्किंग है और वैसे भी हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आई है, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको नर्चरिंग जो एनर्जी है या नर्चरिंग जो इच्छाएं होती हैं वो चीज़ देना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरट आया है, तो पैरट जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैंने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, अगर आपका इस रीडिंग से रिलेटेड कोई
क्वेश्चन है तो उसका आंसर मैं दूंगी, या फिर जो है अगर आपका इस रीडिंग से नहीं भी रिलेटेड है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन हो सकता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या सोचा है, आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, उसके आंसर्स मैं यहाँ पे चिट्स के थ्रू निकाल रही हूँ। नॉट द राइट टाइम, विद इन अ वीक, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें रेजोनेट करेंगी। जो आपका क्वेश्चन होगा आपके लिए उसी तरीके का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं एक 1 ईयर। तो यहाँ पर जो है ये आंसर आए हैं आपके क्वेश्चन के, तो आप इससे रेजोनेट कीजिएगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 888 को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपको क्या चीज सेक्सी बनाती है। हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बहुत ही ज्यादा जेंटल पर्सन हो आप, लविंग पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों के बीच घिरे रहते होंगे, काम करना बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे, कोलैबोरेशन करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। सेलिब्रेशन जो है, फन लविंग पर्सन हो आप। और नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, तो कमांडिंग पर्सनालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है। उम्र में बड़े भी हो तब भी जो है बच्चों से, या मतलब कह सकते हैं कि जो आपसे छोटे भी हैं तब भी जो है लोग आपसे घुल मिलकर बात करना पसंद करते होंगे। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तब भी जो है ये चीज़ आपको सेक्सी बनाती है कि आप हर तरीके के एज के पर्सन से, मतलब अगर छोटा बच्चा है 5 साल का तब भी, और कोई अगर 80 ईयर्स का ओल्ड एज इंसान है तब भी आप उनसे बातचीत करके अपनी एक रिस्पेक्ट करवा लेते हो, अपना काम बनवा लेते हो, और सबसे बड़ी बात है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। थोड़े से प्राइडफुल पर्सन हो लेकिन फिर भी आपकी केयरिंग और लविंग जो एनर्जी है उसकी वजह से आप उसे बैलेंस कर लेते होंगे। बहुत ज़्यादा फायरी पर्सन हो, पैशनेट पर्सन हो, काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए, और काम इस लेवल तक करते होगे, वर्कोहॉलिक हो गए, कि इस ऐसा लगता होगा लोगों को कि आपने जब कुछ इतना कुछ जो अचीव किया है वो सारा चीज़ जो है वो मेहनत पे भी है, लेकिन लक भी जो है आपका साथ देता है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी, या फिर जो है आपने ट्रैवल किया होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड किया होगा, या फिर जो है अपने एरिया या कंट्री में भी अच्छे से ट्रैवल किया होगा। तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास। आप बहुत अच्छी स्टोरी टेलर भी हो सकते हो, जिससे आप अच्छी तरीके से स्टोरी बताकर लोगों को एक्सपीरियंस जो है वो समझाते होगे, जैसे कि मैं हूँ अपनी तारीफ कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है उससे जो है लोग इंस्पायर होते होंगे, मोटिवेट होते होंगे, जिसकी वजह से वो आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में या सेक्सी पर्सन में देखते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। आपकी फन लविंग जो नेचर है, जैसे मैंने कहा बच्चों के साथ बच्चा बन जाना और बुजुर्गों के साथ जो है उसी तरीके की मेच्योर बातें कर लेना, वो हर एक के बस की बात नहीं होती है, लेकिन आप जो है दोनों में ही बहुत अच्छी तरीके से एक तरीके से बैलेंस बना लेते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ फिजिकल कार्ड्स, कुछ सेंशुअल कार्ड्स की लोग आपको किस तरीके से सेक्सी देखते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। लोग आपके बारे में सोचकर अपने आप को मेंटल प्रिजन में रख लेते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं ऑब्सेसिवली सोचते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तब जो है वो पर्सन आपके बारे में सोचते होंगे, और नहीं तो कोई एक्स भी आपके बारे में सोचता है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है, लीब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो आपके वर्किंग प्लेस पे ही कोई आपको पसंद करता है या प्यार करता है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, एरीज एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग। ओके, तो यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि कोई वर्किंग प्लेस पे है। अगर आप वर्क नहीं करते हो इस समय, आप जॉब नहीं कर रहे हो या कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हो, कुछ तो कर रहे होगे, तो वो वहाँ पर जो है ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपने मन में एक फीलिंग्स रखते हैं आपकी तरफ, कि आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, डीपर रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और ये पर्सन आपको एक्सप्रेस अभी नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पाने की सिचुएशन में है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप आउट ऑफ द लीग हो उनके
चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर फीमेल है तब भी वो आपसे डरती होंगी कि आपके साथ जो है शायद उनकी शादी ना हो पाई, या फिर जो है आप क्यों उन्हें पसंद करोगे, ऐसा थॉट। और अगर आप एक फीमेल हो, मेल भी जो है आपके बारे में ऐसा सोचते होंगे। यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जी नजर आ रही है कि कोई एक्स है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक्स भी जो है वो आपके बारे में बार बार सोचते हैं, और आप शायद मूव ऑन हो चुके हो या किसी के और के साथ रिलेशनशिप में हो, एक मैरिड रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोचते हैं, आपको कम्युनिकेट करने की सोचते हैं, लेकिन फिर जो है पीछे पैर हटा लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है। आप फेयर बैलेंस्ड पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप वाली क्वालिटी है। अगर आप एक फीमेल हो, आपकी थाइज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी, इवन थिक होंगी, लेकिन जैसे कई लोगों की सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं कि थिक थाइज अच्छी नहीं होती है, बट एक्चुअली में अगर किसी को मदर बनना है और फीमेल हेल्दी बेबी को कर पाए विदाउट सी सेक्शन, अगर आपकी प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको थिक थाइस चाहिए होती हैं, क्योंकि इतना वेट, बेबी का वेट जो है वो झेल पाए। तो थोड़ा सा मैंने आउट ऑफ द रीडिंग आपको बता दिया है, बट एक्चुअली में जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सोसाइटी के हैं और एक्चुअली मेडिकल पर्पजेस में या फिर जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो थिक थाइज अगर किसी फीमेल की हैं, हैवी ब्रेस्ट है, लॉन्ग हेयर्स हैं और हेल्दी हेयर हैं, तो वो जो है एक बेबी को फर्टाइल करने में, या कह सकते हैं जो बेबी को कैरी करने में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगी, उनको कोई भी एनीमिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इस तरीके की चीज़ें। तो वैसे ही आपको देखा जाता है कि आप एक मदरली फिगर की तरीके से देखे जाते हो। आपने अभी तक शादी नहीं भी करी है तब भी जो है आपको मदर की तरीके से देखा जाता है कि अगर आपको मदर आप बनो तो आप जो एक हेल्दी बेबी को बॉर्न करोगे। दूसरी चीज़ है कि अगर आप एक मेल हो, फीमेल्स जो हैं वो आपको एक हेल्दी हस्बैंड की तरीके से देखते हैं कि आप की जो फिजिक है या जो आपका माइंड सेट है वो इस तरीके का है कि आप जिम्मेदारी उठाने लायक हो और एक हेल्दी फादर, एक अच्छे फादर के रूप में नजर आओगे या बन पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इसी चीज को दिखाती है कि वर्किंग प्लेस पे जो है कोई ना कोई पर्सन आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व है। हो सकता है आप इनसे बात करते हो सकता है आप इनसे बात नहीं भी करते हो, लेकिन ये जो पर्सन है वो आपके बारे में फैंटेसाइज करते हैं, सोलफुली जो है आपको किस करना चाहते हैं, आपको अपनी बाहों में ग्रैब करना चाहते हैं, पूरी तरीके से नेकेड बॉडी को एक दूसरे पे स्लिप करना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो वो पूरी तरीके से वो आपको एनगल्फ करना चाहते हैं, अपनी वाइफ या हस्बैंड के तरीके से देखना चाहते हैं, इस तरीके के थॉट्स उनके हैं, जो कि एट ऑफ वॉन्ट्स को कहीं ना कहीं क्लैरिफाई भी कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस पैशनेट थॉट्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिशियन का कार्ड आया। तो म्यूजिशियन जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है, एरीज एनर्जी को, कि आपको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे शादी ही वो सोच रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। अब ये आपके बॉस भी हो सकते हैं या फिर आपके कोलीग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। जैसे यहाँ पे बहुत प्यारी एनर्जी है, आपके साथ पैशनेट एक न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी जो इच्छाएं हैं वो ऐसी हैं कि आपकी अगर नेकेड बॉडी है और आप सो रहे हो, ठीक है, तो वो जो है केयर करेंगे, वो फिजिकल इंटीमेसी की नहीं सोचेंगे, वो केयर करेंगे, आपके बालों को हटाना, एक प्यारी सी किस दे देना चीक्स पे, इस तरीके की चीज़ है। आपके जो है अगर ब्रेस्ट एरिया है तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और वो जो है आपको एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरीके से देखते हैं। यहाँ पे दो मैसेजेस प्रोमिनेंटली आए हैं कि यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन की तरीके से आपको देखना चाहते हैं। और अगर आप एक मेल हैं, फीमेल भी जो है वो आपके थ्रू ही जो है इस तरीके की फर्टाइल होना चाहती हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे इंटेंस इमोशंस हैं, यहाँ पे फैमिली ओरिएंटेशन वाली ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन इस तरीके की चीज़ों को वो सोच तो रहे हैं लेकिन बताने में हिचक रहे हैं। तो ऐसी चीज़ है अगर आप सिंगल हो, तो ऐसी चीज़ों में वो आपके साथ आना चाहते हैं, एक कडलिंग करना चाहते हैं, बेली पे जो है किसेस करना चाहते हैं, हल्की सी लव बाइट देना चाहते हैं, जेनिटल्स को, प्राइवेट पार्ट्स को किस करना चाहते हैं। तो इस तरीके की उनकी इच्छाएं हैं। जो एनर्जी आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे जज मत करना, ठीक है। तो वो चीज़ जो है इस तरीके से आपको कंफर्ट लेवल देना चाहते हैं, कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं कि आप हेजिटेट ना करो और आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, एक दूसरे को अपना लो। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। तो देखते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस। आई वॉन्ट टू परफॉर्म तांत्रिक सेक्स विद यू विच विल हील आर सोल। तो यहाँ पे जो है हीलिंग एनर्जी भी वो चाहते हैं कि सोल लेवल पे लव हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है यू हैव एवर हैड माई ग्रेटेस्ट फैंटेसी। तो वो आपके बारे में ही फैंटेसाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई कांट स्टॉप लविंग यू, आई लव आर यूनियन, माई क्वीन कंट्रोल्स माई जिपर। तो उनको ऐसा लगता है
कि आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है लेट मी स्ट्रिप यू ऑफ ऑल योर इनहिबिशंस, अराउजिंग यू अराउजेस मी, फेस ऑफ। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्लाइड्स हिज फिंगर इनसाइड मी प्रेसिंग डीप, undress me slowly, candy pleasure time, tabletop love। नेक्स्ट देख लेते हैं, I want to write poems on your skin with my lips, sleeping alone is a waste of my sexual talent, let's fulfill each other's fantasies, you and I have just true connection, fishnet dress, तो उनको आपको ऐसे देखने में इच्छा है, kiss me where you want me to kiss you, no hands, every girl needs a good tongue massage, boobs the proof that men can found focus on two things at once, so wet it slides it in deep। तो इस तरीके की एनर्जी है। और लास्ट में देख रही हूँ योर विश इज माई कमांड, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक एरीज एनर्जी आई है, यहाँ पर सन मून और राइजिंग एरीज हो सकता है। यहाँ पर जो है एक एरोप्लेन आया है, तो या तो आपको ट्रैवलिंग पसंद है या फिर ये पर्सन एविएशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, कैबिन क्रू हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, और भी टेक्निकल कामों में हो सकते हैं। तो एयरपोर्ट जाते हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसमें काम करते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डायमंड आया है, तो ये जो शाइन है आपकी उसको वो एडमायर करते हैं और बहुत ज़्यादा उस शाइन को एक एप्रिसिएशन में जो है बदलना चाहते हैं, कि वो बताना चाहते हैं कि आप वाकई में कितने ज़्यादा सेक्सी और एप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो मैंने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है। अगर आपका इस रीडिंग से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर कोई रैंडम क्वेश्चन भी है जिसके आप आंसर जानना चाहते हो, तो आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ चिट्स के थ्रू। तो पहला आ रहा है नो नीड टू वरी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है जो भी आप सोच रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है परफेक्ट टाइमिंग, टेक एक्शन। लास्ट देख लेते हैं रिकवरी। तो यहाँ पर जो है ये चीज आई है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके ये आंसर्स हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।